अस्सलाम वालेकुम, अम्मा का खजाना में खुशामदीद। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार श्रिम्प कढ़ाई की रेसिपी। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास 1 किलो श्रिम्प्स हैं जिनको मैंने साफ़ करके डी वेन कर लिया है। इसकी जो ब्लैक वेन होती है आपको उसको रिमूव करना है और इसको मैंने वॉश करके अच्छी तरीके से ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून फ्रेश लेमन का जूस। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मैं इसको 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करूंगी। अब यहाँ एक पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं हाफ श्रिम्प्स इसमें डाल दूँगी। हमें श्रिम्प्स को बैचेस में फ्राई करना है और यहाँ पर हाई फ्लेम है और इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। हमें इसको कंप्लीट कुक नहीं करना है, हमें हाफ डन करना है। श्रिम्प्स को अगर आप ज़्यादा पकाते हैं तो श्रिम्प्स टफ हो जाता है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट में मैंने स्टर फ्राई करना है हाई फ्लेम पर और मैं इसको फिर एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसका जो लिक्विड होगा वो भी मैं इसी के साथ डाल दूँगी। श्रिम्प्स जब पकते हैं तो वाटर रिलीज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं सेकंड बैच भी फ्राई कर लूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और रेस्ट ऑफ द श्रिम्प्स डाल दूँगी और इसको भी मैं हाई फ्लेम पर इसी तरीके से स्टर फ्राई कर लूँगी। श्रिम्प्स को हमने ज़्यादा कुक नहीं करना है। अगर इसके अंदर वाटर हो तब भी आपने इसको 2 से 3 मिनट के बाद निकाल लेना है। अब इसी पैन में हम फर्दर कुकिंग करेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/3 कप ऑयल और यहाँ पर मेरे पास है 2 मीडियम अनियन जिनको मैंने चॉप कर लिया है और इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर रही हूँ जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। हमने इसको कलर नहीं देना है। यहाँ देखें ये सॉफ्ट हो गई है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे जब तक कि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। अब यहाँ पर 45 सेकंड्स हो गए, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो यहाँ मेरे पास 500 ग्राम्स टमाटर हैं जिसको मैंने ब्लेंड कर लिया है और प्यूरी बना लिया है। अब मैं साथ ही अनियन में इसको शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन 2 कप्स ऑफ टोमेटो प्यूरी है और साथ ही हम सीजनिंग भी ऐड कर देते हैं। यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1.5 टीस्पून सॉल्ट। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल लीजिए। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और कवर करके कुक करूँगी जब तक कि वाटर ड्राई ना हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो चुके हैं तो यहाँ पर टमाटर का सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऑलमोस्ट सेपरेट हो गया है। तो साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इसको भी मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी श्रिम्प्स और जो इसका लिक्विड था वो भी हम डाल देंगे और बस इसको हम कोट करेंगे टमाटरों के अंदर। और इस वक्त मैंने फ्लेम मीडियम हाई कर दी है। श्रिम्प्स को अगर आपने बहुत ज़्यादा पकाया तो ये टफ़ हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो आपने एक टाइम देख के कुकिंग करनी है। अब यहाँ पर मेरे पास है हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब मैं इसको भी मिक्स कर लूँगी। आप अपने जायके के हिसाब से स्पाइसेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ हाफ कप पानी। श्रिम्प्स डालने के बाद टोमेटोज़ के अंदर मैंने हाई फ्लेम रखा था और अब मैं पानी डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम कर दूँगी और 5 मिनट्स के लिए मैं इसको पकाऊंगी। यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चें, ये भी साथ ही शामिल कर देते हैं और 2 टेबलस्पून लेमन जूस डाल रही हूँ और अब मैं इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स हो गए हैं और इसका ऑयल ऊज आउट हो गया है तो साथ ही शामिल कर देती हूँ हरा धनिया और अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार श्रिम्प की कढ़ाई रेडी है। अगर आपको कम ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं।
हम करते हैं इस मज़ेदार श्रिम्प कढ़ाई को एंजॉय और आपके साथ करते हैं अगली रेसिपी में मुलाकात। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़बरदस्त।